हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। इस नंबर सिस्टम पार्ट 8 में हम लोग योगफल वाले प्रश्नों को शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे विदाउट ट्रिक के, वो भी पूरी की पूरी डिटेल के साथ, जिससे आपका एक एक पॉइंट्स का डाउट भी क्लियर होगा और आपका बेसिक भी सुधरेगा। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो चलिए दोस्त, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। राइट है, देखिए अगर इस प्रकार सीरीज दिया है A1 प्लस A2 प्लस A3, इस प्रकार चलते चलते डॉट 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 आपका AN, यानी कि इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म। अब देखिए अगर ये योगफल में दिया है तो इसका योगफल क्या होगा, मतलब पूरा का पूरा जोड़ा जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये सम ऑफ नंबर, यानी कि संख्या का योगफल। अब शायद इस फॉर्मूला को आप जानते भी होंगे, देख लीजिए n/2 2a1 मतलब ये प्लस n-1 इंटू डिफरेंस मतलब कि लगातार दो नंबर का अंतर, ये वाला देखिए यहाँ से जो अंतर आएगा ये आपका डिफरेंस होगा, और लगातार A2 के बाद A3 आएगा ना, तो ये डिफरेंस। अगर यही डिफरेंस अगर अलग आ जाए, असमान आए, तो ये फार्मूला इस पर लागू नहीं होगा। राइट है, चलिए ये फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला होता है ये लास्ट टर्म, या इसको AN भी कह सकते हैं, क्योंकि AN तो लास्ट टर्म है ना। देखिए दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है A1 ये प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। राइट है, चलिए ये दो फार्मूला हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को, योगफल वाले प्रश्नों को हम लोग कम समय में सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। राइट है, तो उसके लिए हम एक फार्मूला भी तैयार करते हैं यहाँ से। देखिए दोस्त, यहाँ से लीजिए, इसको हम SN लिख रहे हैं शॉर्टकट में। SN सम ऑफ नंबर दिया क्या है, n/2 2a1 को हम क्या A1 प्लस A1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि A1 तो आपका 2a1 हो ही जाएगा, प्लस n-1 और डिफरेंस का मैं केवल D ही लिख दे रहा हूँ। चलिए इससे आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। n/2 है, n/2 देखिए A1 लिख दीजिए। अब देखिए A1 प्लस n-1D, क्या ये आपको ये दिख रहा है क्या, ये वाला चीज़ ये दिख रहा है क्या, इसके बराबर आपका ये लास्ट टर्म है, लिख सकते हैं क्या इसकी जगह पर। तो ये लिख लीजिए लास्ट टर्म, तो ए लिख लीजिएगा या AN लिख लीजिएगा, दोनों में बात एक ही है, क्योंकि दोनों ही आपका लास्ट ही टर्म है। चलिए एल है, तो ये फार्मूला हो गया। चलिए आप एक एवरेज वाले चैप्टर में एक बात जानते होंगे, एक फार्मूला जानते हैं कि एवरेज बराबर में होता है A1 प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 बराबर में एवरेज होता है। राइट है, अब ये चीज़ें देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, क्या इसके जगह पर हम एवरेज लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पर। तो वही चीज़ लिखिए, SN बराबर में इसके जगह पर आप एवरेज लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई N मतलब पदों की संख्या। ये आपका फार्मूला आ गया, और इसी फार्मूला से सभी के सभी योगफल वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और बहुत ही कम समय में। ठीक है, अब समझ लीजिए एवरेज क्या है, वेयर एवरेज, तो एवरेज अभी भी जाना है। फर्स्ट टर्म लिख देना है आपको, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला हो गया। दूसरा n क्या है, तो n आप यहाँ से लिख लीजिए। देखिए दोस्त, n इसमें है, तो देखिए लास्ट टर्म बराबर में क्या दिया है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए ये इधर आएगा तो l माइनस a1 हो जाएगा, और ये डिफरेंस है क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो केवल इधर ये बचेगा, तो डिफरेंस है तो डिवाइड में डिफरेंस हो जाएगा। और जब डिफरेंस आ जाएगा तो ये सब बचेगा, तो -1 इधर है तो इधर आ जाएगा तो +1, n बराबर आपका होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर लिख दीजिए वेयर में, l लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस आप +1, टोटल का +1। ये आपका दो चीज़ों से बड़ी बड़ी क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर दीजिएगा, राइट है। तो ये इस फार्मूला को याद कीजिएगा कि सम ऑफ नंबर बराबर में एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जहाँ पर एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, और n क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस टोटल का +1, राइट है। चलिए ये हो गया कुछ छोटी छोटी बातें, महत्वपूर्ण बातें। तो चलते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और डिफरेंट तरह के, राइट है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। एक और बात, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात बोल दूं आपसे। देखिए जब भी मैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो एक ही बार एक फार्मूला के एक बार देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फार्मूला को देखिए मत, अपने मन से फार्मूला को लिखिए और फिर बनाइएगा। इससे क्या होगा कि आप जल्दी फार्मूला को भूल नहीं पाइएगा, राइट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस करके चलते आपका अंत में दे दिया है 105। अब बराबर में क्या हो गया, मतलब इसको जोड़ने के बाद क्या होगा। तभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कम समय में सॉल्व करने के लिए। तो डायरेक्ट देखिए, सम ऑफ नंबर यानी कि SN बराबर में एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट टर्म क्या है 25, लास्ट टर्म क्या है 105 डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज हो गया। चलिए n क्या होगा, अभी बताया मैंने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस और टोटल का +1, राइट। देखिए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है, लगातार का डिफरेंस लेना है, ठीक है। ये ना कि ये इसको छोड़ करके इसको डिफरेंस लेने लगेगा तो 10 का अंतर चल जाएगा। लगातार लेना है, जिसमें A1 के बाद A2 25 30, इसका अंतर कितना होगा 5, इसका अंतर कितना होगा 5, ठीक है। अगर ये अंतर और डिफरेंस आ गया, अगर ये अगर अंतर 5 आ जा रहा है और ये आपका 3 आ जा रहा है अंतर, इस स्थिति में ये फार्मूला का यूज नहीं होगा, राइट है। चलिए डिफरेंस आपका 5 है तो 5 है और टोटल का +1 है। चलिए हो गया, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद 0 3 1, इसको जोड़ने 130, इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 65, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0 8, तो 16 5 80, 16 17, तो 65 गुने 17 आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसको गुना कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि इसी तरह का क्वेश्चन है 65 प्लस 75 प्लस 85 प्लस करके चलते आपका 225, इसके बराबर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि पूछा है क्या होगा। इसको जोड़ने के बाद जो फार्मूला बताया है उसी फार्मूला का यूज कीजिए कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए। देखिए दोस्त, सम ऑफ नंबर बराबर क्या, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म
डिवाइड बाई 2, राइट, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म 25, 225 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 65, तो 65 डिवाइड बाई डिफरेंस। डिफरेंस कितना है तो चेक करते हैं, 10 है, इसका अंतर कितना है 0, हाँ 10 है इसका भाई। चलिए डिफरेंस इसका 10 है और टोटल का +1। अब इसे डिवाइड कीजिए, 0 8 है कि 9, 290, इसको जोड़ने के बाद 290, इसको जो अंतर करते हैं 0 और 12 से 6 गया 1 1 160, ये 0 0 खत्म हो जाएगा और इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28 45 150 145 मल्टीप्लाइड बाई 17 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। ये आप गुना कर लीजिएगा, एकदम सही आंसर आएगा क्योंकि ये मेथड गलत नहीं है, राइट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 52 प्लस 57 प्लस 62 करते कि इसका लास्ट टर्म में दिया ही नहीं है। देखिए 52 52 प्लस 57 प्लस 62 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 62 प्लस करके चलते 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 डॉट डॉट डॉट, इसका लास्ट टर्म में दिया ही नहीं है और इससे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मार्क पूछ दिया है। बट इसके साथ एक और चीज़ दिया है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n बराबर में 18 आपका दे दिया है। मतलब कि 52 से लेकर के अंतिम कुछ भी होगा उनके बीच कितने हैं 18 नंबर हैं, ठीक है। तो आपका तो n दे दिया है, इसको कैसे सॉल्व कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, शुरू में ही मैंने बताया था कि लास्ट टर्म बराबर में होता है a1 माने का फर्स्ट टर्म प्लस n-1 d होता है, राइट है। चलिए लास्ट टर्म निकालना है, तो a1 कितना है 52 प्लस n-1 d, तो n कितना है 18 और -1 कितना हो जाएगा 17, और डिफरेंस कितना है दोस्त 5 डिफरेंस आपका 5, तो 52 प्लस 5 3 85, इसको जोड़ दीजिए, 7 8 4 12 13 137, यानी कि इसका लास्ट टर्म जो आया 137 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हो गया, क्योंकि अब जो सम ऑफ नंबर होता है आपका एवरेज गुने नंबर ऑफ टर्म, राइट है। तो एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट टर्म 52 प्लस लास्ट टर्म 137 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। तो अब तो ऑलरेडी पहले से ही दे रखा है आपका 18 नंबर ऑफ टर्म को 18, तो 2 से 9 कट जाएगा और आपका ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9 और 8 1 9, इसको गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 1 72 8 0 8 9 8 17 17 से 1 आपका आंसर हो जाएगा। आपने एक बात जाने कि हमें लास्ट टर्म में क्यों निकालना पड़ा, ठीक है, आपका प्रश्न होगा ये। मेरा जवाब ये है कि देखिए यार, अगर लास्ट टर्म नहीं निकालते हम, तो जब हम एवरेज का जो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, तो इसमें होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म होगा ही नहीं तो कैसे निकलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले लास्ट टर्म निकालें ताकि इस फार्मूला में एग्जिस्ट कर दे, राइट है। चलिए, तो आपका 17 से 1 आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है, 110 सीरीज दिया है, 110 प्लस 120 प्लस 130, चलते 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 आपका इसका लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न पूछ दिया। और हाँ, इसके साथ आपका नंबर ऑफ टर्म यानी कि n बराबर में आपका 45 दे रखा है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म नहीं देगा तो आपका नंबर ऑफ टर्म जरूर देगा।
क्योंकि आप यहाँ से आपका लास्ट टर्म निकालिए और यहाँ से डायरेक्ट आप सम ऑफ नंबर निकाल लीजिए। चलिए दोस्त लास्ट टर्म निकालते हैं। तो लास्ट टर्म बराबर क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस, डी केवल लिख दे रहा हूँ। चलिए a1 कितना है 110 प्लस n-1 डी, n-1 मतलब कितना 45 - 1 44, तो 44 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है दोस्त, चलिए देखिए अंतर कितना है, तो 10 10 20 होता है, 10 का अंतर, यहाँ पर भी 10 का अंतर, तो इनका अंतर आपका 10 है। तब इसको जोड़ते हैं 110 प्लस 440 बराबर में आपका 550 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म आ गया, यानी कि हम 550 यहाँ पर अब लिख सकते हैं। और जब ये आ गया ना तो सम ऑफ नंबर निकालना बहुत ही आसान। ठीक है, आसान क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो ऑलरेडी दिया है, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं। चलिए सम ऑफ नंबर निकालते हैं, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। एवरेज कितना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है 550 डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज हो गया। और नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी दिया है 45, तो बहुत आसान हो गया, बन गया। तो कितना होगा 660 2 45 330, और ये 330 इंटू 45 आपका आंसर हो जाएगा। राइट है, इसको आप गुना कर लीजिएगा तो एकदम सही ही आंसर आएगा। राइट है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है। ठीक है, आपके बाद लैंग्वेज में आया है। चलिए दोस्त देखिए, डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, एक ही प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ताकि योगफल वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कहीं भी पूछे आपसे 100% सॉल्व होना चाहिए। राइट है, चलिए कह रहा है 51 से 100 तक प्राकृतिक संख्या मतलब क्या 1 2 3 4 5 मतलब लगातार। राइट है, तो 51 से 100 तक मतलब कि 51 से लेकर के 100 तक लगातार ही लेना है। तो 52 53 इस प्रकार चलते चलते आपको 100 तक लेना है ना, तो 100 तक ले लीजिए। ठीक है, चलिए, और इसका योगफल पूछा है, यानी कि सम ऑफ नंबर पूछा है। तो आप जानते हैं एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। राइट है, चलिए एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 51 प्लस लास्ट टर्म कितना है 100 डिवाइड बाई 2। चलिए दोस्त, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस और टोटल का +1। बस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 51 डिवाइड बाई डिफरेंस कितना है, एक ही के अंतर है। और ये वैसे भी प्राकृतिक संख्या हमेशा एक ही के अंतर पर होता है, क्योंकि ये लगातार ही होता है, हमेशा ये एक ही के अंतर पर होता है। और एक किसी भी डिवाइड कीजिए या गुना कीजिए उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और टोटल का +1 कितना हो जाएगा, तो ये 151 हो जाएगा, गुना जोड़ने के बाद 151 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और गुना है तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 50 घट जाएगा। और ये इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा, तो 151 से 5 2 5 2 7 और 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, तो 37 74 1 2 7 14 2 5 14, तो 3775 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत, फिर समझा दे। कह रहा था क्वेश्चन में कि 51 से 100 तक, क्वेश्चन देख रहा हूँ पहले, 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योगफल पूछा है। तो प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है इसलिए मैं लगातार लिया। राइट है, अगर यही विषम संख्या पूछता कि सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो 2 का अंतर पर लेना पड़ता, क्योंकि विषम संख्या हमेशा 2 के अंतर पर होता है। जैसे 51 1 के विषम है, तो 51 के बाद क्या होगा विषम 53 आएगा, तो 53 आपका 51 और 53 में अंतर कितना होगा
2 का अंतर। ठीक है, तो उस प्रकार भी क्वेश्चन आएंगे, सभी के प्रकार के आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 500 तक, इसमें केवल 500 तक कहा है सभी विषम संख्याओं का योगफल। देखिए क्वेश्चन आ ही गया विषम पर, 500 तक बोल रहा है और सभी विषम लेना है। 500 तक कहने का अर्थ ये है कि 1 से लेकर के 500 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 500 तक। तब विषम कहा है तो केवल आप विषम नंबर ही लेना है आपको। चलिए 500 तक का है ना, तो 1 क्या है, विषम है। चलिए 2 तो आपका सम हो जाएगा, तो सम नहीं लेना है, केवल विषम लेना है। तो 2 3 आपका विषम है, 4 नहीं, 4 आपका सम हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 5 7। इस प्रकार चलते 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 कहाँ तक आना है आपको, 500 तक आना है। तो 500 आपका सम है, तो सम नहीं लेना है, केवल आपका विषम लेना है। तो 500 से जस्ट पीछे हटिए, कितना है 499 है, तो 499 आपका विषम है, तो 499 ले लीजिए। इस बात समझ में आ रही है क्या? केवल विषम लेने का कहा है 500 तक, तो मैं एक मुझे विषम दिखा तो 1 लिया, इसके बाद 3 दिखा 3 लिया, इसके बाद 5 7, इसके बाद 500 मुझे एक सम था इसलिए सम को नहीं लेना है, 499 विषम थे इसलिए 499 ले लिया। चलिए एक सीरीज हो गया। अब इसमें योगफल पूछा है ना, तो योगफल निकाल लीजिए, सम ऑफ नंबर। तो एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। कैसे निकलता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 499 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 2 का अंतर। तो वैसे भी कभी भी सम का है या विषम का है तो हमेशा 2 ही का अंतर होता है, 2 हो जाएगा और टोटल का +1। इसको सॉल्व कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 499 और 498 हो जाएगा, और 498 इधर जाएगा तो 2 500 बाई 2, तो ये आपका 500 हो जाएगा। ये टोटल कीजिएगा तो 500 डिवाइड बाई 2 इंटू 500 डिवाइड बाई 2, राइट है। चलिए तो 4 25 25 25 625 625 पर केवल डबल 0 डाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये कैसा किया, देखिए 500 है इंटू 5 लिखते हैं और 100 गुना में 100 लिख दिए। अब डिवाइड में 4 है तो 4 25 25 को 100 होता है ना, तो 25 आप 5 25 25 625 625 पर लास्ट में डबल 0 डाल दीजिए। मैंने आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 500 से 1000 तक सभी सम संख्याओं का योगफल बताना है आपको। ठीक है, केवल अब की बार सम संख्या का योगफल 500 से लेकर के 1000 तक। चलिए 500 आपका सम है, लेंगे। इसके बाद क्या आएगा 501, तो 501 तो आपका विषम है ना, नहीं लेंगे, केवल आपको सम लेना है। तो 502 आपका सम है, 504 आपका सम है। इसी प्रकार चलते चलते 1000 तक लेना है तो आप 1000 भी लेंगे, क्योंकि 1000 भी तो समय है ना। अगर यही 1000 के बीच कहता तो आप 1000 नहीं लेते, 998 लेते, क्योंकि 999 तो आपका विषम होता। तो 1000 के बीच कहता है तो 1000 तो लेना नहीं पड़ता, तो 498 लेना पड़ता। अगर 1000 के बीच कहता तो वैसे भी तो इसमें नहीं कहा है, आगे वाली क्वेश्चन में जरूर कहेगा। चलिए इसका आपको योगफल बताना है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। सम ऑफ नंबर एवरेज मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, राइट। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 2 है। मैंने क्या कहा, जब भी सम का है या विषम का है तो डायरेक्ट डिफरेंस आप 2 ही डालिएगा,
+1, राइट है, क्योंकि हमेशा ये 2 के अंतर भी चलते हैं। चलिए ये आपका 1500 हो जाएगा, 1500/2 इंटू ये 500/2 +1। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, तो ये 250 और 251, तब 1500 और 251 /2, ये आपका 750 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, राइट है, इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कर रहा है 7 नहीं यार, 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 300 से 500 के बीच, देखिए आपके बार बीच कहीं दिया, 300 से 500 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं का योगफल आपको बताना है। चलिए सही है, 300 से, तो 300 से कराना तो मतलब कि 300 लेंगे, तो 300, अब 300 आपका 4 से डिवाइड भी होगा, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाले कुल संख्या को ये ही लेना है। केवल आपको जो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए उसी का योगफल आपको निकालना है। चलिए 300 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या डिवाइड होगा, 301 डिवाइड नहीं होगा, 302 भी नहीं डिवाइड होगा, 303 भी डिवाइड नहीं होगा, 304, हाँ 304 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 304 मतलब कि 4 के अंतर पर डिवाइड हो रहा है, तो आपकी बार 308 डिवाइड होगा। इस बार चलते 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 अंत में कितना कर रहा है, 500 के बीच का है, मतलब कि 500 नहीं लेंगे, 500 के जस्ट पीछे जाइए, क्या है तो 499 होगा, क्योंकि 500 के बीच का रहा है ना, तो 400 उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो क्या है 499 है, तो 499 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो ऐसा लेना है जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो 500 तो डिवाइड हो रहा था, उसमें से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 496, तो 496 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस इतना का आपको योगफल निकालना है, मतलब सम ऑफ नंबर निकाल दीजिए, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म। क्या होता है दोस्त, देखिए एक एक पॉइंट को समझेंगे ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी बुक को उठाकर बनाइए, इस प्रकार के प्रश्न को आपसे नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, आपसे नहीं छूटना चाहिए अगर इस वीडियो को देखे हो तो। चलिए दोस्त, एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 496 डिवाइड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं आप, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड डिफरेंस कितना लेंगे, 4 से डिवाइड करना है यार, देखिए 4 ही के अंतर पाएगा सब, डिफरेंस आपका 4 हो जाएगा और टोटल का +1। अगर समझ में आ रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कितने दोस्तों को मुझे समझ में आ रही है। देखिए दोस्त, ये कितना हो जाएगा 796, ये जुड़ेगा तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 196। इसको कट जा रहा है तो काटा दीजिए इसको, 4 16 4 16 45, इसको डिवाइड कीजिए, 2 3 6 2 9 18 2 8 16 398, तो 398 मल्टीप्लाइड बाई 44 1 45 गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 500 और 1000 के बीच 2 4 5 से विभाजित होने वाली सभी संख्या का योगफल पूछा है। देखिए दोस्त, इसमें पूछा है 500 और 1000 के बीच, मतलब 500 और 1000 के बीच, दोनों के बीच में का रहा है, तो मतलब कि हम 500 लेंगे और ना 1000 लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का रहा है, तो दोनों को इग्नोर करेंगे। और 2 4 5 से विभाजित करने के लिए कर रहा है, मतलब कि 2 4 5 का हम एलसीएम निकालेंगे,
राइट है। एलसीएम एंड एचसीएफ में मैंने इस पर बहुत ही बेहतरीन से ढंग से मैंने बात किया था इस पर कि जिस नंबर का 2, 3, 4, 5, 10 का डिवाइड की बात आए तो उसका हम केवल एलसीएम निकालते हैं, राइट है। चलिए, कह रहा है कि 500 और 1000 के बीच 2, 2, 4, 5 किससे डिवाइड करना है? 2, 4, 5। तो 2, 4, 5 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम ऑफ 2, 4, 5 कितना हो जाएगा? 5 का 20 हो जाएगा। तो 500 और 1000 के बीच 500 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का ही योगफल आपको निकालना है। चलिए 20 से, तो 500 के बीच का रहता है, 500 तो लेंगे नहीं, 500 के इधर जाएंगे, तो 500 के नहीं लेंगे तो आप जानते हैं कि 520 से कट जाएगा, 520 से डिवाइड हो जाता है। और 500 अगर डिवाइड हो जाता है तो 500 लेंगे नहीं। इसके बाद कौन डिवाइड होगा? जस्ट इसमें 20 जोड़ दीजिए, कौन होगा? 520। तो 520 आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा, आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा। प्लस इसके बाद कौन डिवाइड होगा? 540। इसके बाद कौन होगा? 560। इसके बाद 1000 के बीच का रहा है, राइट है। 1000 के बीच का रहा है तो मतलब 1000 लेंगे नहीं। और एक और बात आप जानते हैं कि 20 से डिवाइड होने वाले को लेना है केवल, राइट है। तो आप जानते हैं कि 1000 आपका 20 से डिवाइड हो जाता है, राइट है, डिवाइड हो जाता है। तो 1000 के जस्ट पीछे कौन डिवाइड होने वाली है? 20 से। तो क्या कीजिए कि 1000 में से 20 घटा दीजिए, वही आपका 20 से डिवाइड हो जाएगा, राइट है। तो 1000 में से 20 कौन है? घटेगा तो कितना कौन है? तो 980 आपका 20 से डिवाइड होगा। इसके आगे 20 से डिवाइड नहीं होगा आपका, कोई भी ले लीजिए, चाहे वो 990 हो, कोई भी 20 से डिवाइड नहीं होगा, राइट है। फिर से इसको समझा दे। 20 से डिवाइड होने वाली 500 और 1000 के बीच लेना है, ठीक है। तो 500 लेंगे नहीं क्योंकि 500 के बीच का है। तो आप जानते हैं कि 500 डिवाइड होगा नहीं, तब जानते हैं कि 520 से डिवाइड हो जाता है, 520 से डिवाइड हो जाता है। तो 500 में 20 जोड़ दीजिए तो 520 आपका 20 से डिवाइड हो जाता है। चलिए ये हो गया आपका सीरीज आ गया। ये लिख दीजिएगा ना तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आप आराम से बना दीजिएगा, कम समय में सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए इस पर मैं बार बार इस पर बात कर रहा हूँ ताकि इस चीज़ों को आप समझ पाए, कब बीच का है, कब से का है, तो कब छोड़ना है, कब लेना है, इस सभी चीज़ों को। देखिए दोस्त, सम ऑफ नंबर निकालना है आपका, है ना। चलिए, एवरेज नंबर ऑफ टर्म क्या होगा ना? एवरेज क्या होगा? 520 प्लस लास्ट टर्म 980 डिवाइड बाय 2। चलिए, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? 520 है, डिवाइड बाय डिफरेंस, सभी 20 का अंतर पर है, तो आपका 20 का अंतर पर है, और टोटल का +1। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, 5, 14, 1, 15, 1500, ठीक है। तो ये 1500 हो जाएगा, और इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 750 हो जाएगा। ये हो जाएगा, घटेगा तो कितना? 0, 6, 460। ये आपका घटेगा तो 23 हो गया, 23, 1, 24, यानी कि 750 गुने 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि प्रथम 500 विषम संख्या का योगफल। बहुत ही जबरदस्त प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 500 विषम संख्याओं का योगफल, मतलब कि प्रथम से 500 विषम संख्या का योगफल, मतलब इसका लास्ट टर्म नहीं दिया है। ये जो 500 बोल रहा है ना, ये आपका नंबर ऑफ टर्म दिया है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि 500 से, सॉरी, 1 से, प्रथम से कह रहा है प्रथम 500, मतलब कि 1 से लेकर के 500, और लास्ट टर्म नहीं दिया है। समझिए दोस्त, फर्स्ट कह रहा है, और विषम संख्याओं का योगफल, मतलब कि एक क्या है आपका?
विषम है, चल लीजिए 1 3 5 7, हमें पता ही नहीं है कि अंतिम इसका क्या होगा, इसका योगफल पूछा है। और हाँ, आपका 500 का रहना, तब 500 आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म का देगा। अगर इस प्रकार का है ना कि प्रथम 500, तो नंबर ऑफ टर्म दिया है, ठीक है। अगर ये कह दे कि 500 तक, मतलब कि फर्स्ट से लेकर के 500 तक, लास्ट टर्म दिया है कितना, 500। अगर तक कहे तो केवल इसमें प्रथम 500 का है, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, 500, ठीक है। लास्ट टर्म नहीं दिया है तो लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा। चलिए लास्ट टर्म निकालते हैं। होता क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट n-1 इंटू डिफरेंस। लास्ट है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म सॉरी कर रहे हैं n-1d, a प्लस n 500, 500 में से 1 घटा 499, 499 और मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस कितना है, 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर। अब गुना करके लिख दीजिए 1 प्लस 18 1 18 19 1 4 8 1 9, तो 999 आपका लास्ट टर्म हो गया। तो आपका लास्ट टर्म आपका 999, 999 आपका विषम ही है, राइट है। चलिए ये हो गया। अब आपका सम ऑफ नंबर निकालना है, तो सम ऑफ नंबर निकालते हैं दोस्त। तो क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। अब बहुत आसान हो गया। और नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी प्लस दिया है 500, ये कितना हो जाएगा, जोड़ेगा तो 999 प्लस 1 1000, और 1000 में अब 2 से डिवाइड कीजिए, 500 हो जाएगा। अब 500 500 कितना, 25 25 पर 4 जीरो, 5 5 25 और 2 2 4 4 जीरो है ना, तो 4 जीरो आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योगफल, बस इसी प्रकार का है। प्रथम 40 मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, 40 है, ठीक है। अब प्रथम से लेना है। और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या मतलब क्या, 1 2 3 4 5 इस प्रकार लगातार लेना है। तो 1 2 3 4 से लेकर के आपका लास्ट टर्म तो दिया ही नहीं है, तो लास्ट टर्म आपको निकालना पड़ेगा। इसके जगह आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। चलिए दोस्त, तो लास्ट टर्म तो निकालना पड़ेगा ना आपको। तो लास्ट टर्म बराबर क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म प्लस n-1d इंटू डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, n-1 मतलब 40 1 39, डिफरेंस कितना है, तो प्राकृत संख्या का डिफरेंस हमेशा एक ही होता है, 40 40 1 40, मतलब कि इसका अंतिम जो पद है, लास्ट टर्म जो है 40 ही आ रहा है, तो 40 है। अब आराम से आपका निकल जाएगा सम ऑफ नंबर। एवरेज नंबर ऑफ टर्म, एवरेज कितना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म क्वेश्चन में दिया है 40, 20 कट जाएगा, तो 40 से 41 गुने 20, मतलब 41 दूनी का 82, 420 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बोल रहा है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल। प्रथम 25, ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम 25, तब प्रथम से लेकर के और सम संख्या केवल लेना है। तो सम संख्या क्या है, 1 है कि 2 है, तो 2 है, 2 है। इसके बाद 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 8 है। चलते 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 जाइएगा तो आपका लास्ट टर्म इसका पता ही नहीं है कितना दिया है, क्योंकि इसमें कहा है प्रथम 25 सम संख्याओं के योगफल, मतलब इसका नंबर ऑफ टर्म दिया है 25। चलिए पहले तो हम लास्ट टर्म निकालते हैं सम ऑफ नंबर निकालने के लिए। लास्ट टर्म आप जानते हैं क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंस।
फर्स्ट टर्म कितना है 2 है प्लस n-1 मतलब कि 25 में से 1 घटा 24, डिफरेंस कितना है 2 का रहा है, क्योंकि सम का रहा है ना, तो सम हमेशा 2 ही के अंतर पे चलता है, तो 2। चलिए 24 दूनी 48, 48 2 50, आपका अंतिम पद जो आया ना वो 50 है, अब 50 आपका सम भी है, राइट है, अंतिम में आपका 50 होगा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से आपका योगफल निकाल लीजिए, यानी कि सम ऑफ नंबर निकाल लीजिए आराम से। एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म, एवरेज कितना होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी प्रश्न में ही दिया है, तो 25। तो 50 दूबावन 26, 26 गुने 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा, यही है आपका। कोई समझने में दिक्कत? देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 1000 के बीच, सॉरी 1000 नहीं 200 के बीच प्राकृत संख्या का योगफल। 300 गुना करके 100 और 200 के बीच, मतलब कि 100 को भी इग्नोर करना पड़ेगा, आपको 200 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच का रहा है। चलिए 3 से गुना करके बने। आप जानते हैं कि कोई नंबर अगर 3 से गुना करके बना है तो उसमें 3 से डिवाइड भी होगा, राइट है। अगर 100 में अगर आप 3 से मिलकर के गुना होकर के 300 हुआ है तो 300 आपका 3 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। चलिए तो इससे पता लगाते हैं कि कौन कौन 100 और 1000 के बीच 3 से मिलकर के गुना होकर के बना है, राइट है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि 3 से गुना करके बनी 100 और 1000 के बीच संख्याओं का योगफल लेना है आपको। चलते हैं, 100 और 1000 के बीच लेना है तो 100 को तो लेंगे नहीं, 100 से आगे चलते हैं। 101 3 से डिवाइड नहीं होगा, 102 तो 3 6 9 1 3 12, हाँ 102 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। 102 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ये जो है 3 से मिलकर के बना है 102, राइट। चलिए जो नंबर 3 से गुना होकर के बना है उसी को लेना है केवल आपको, ठीक है। तो 102 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 102 3 से मिलकर बना है। इसके बाद क्या लेंगे तो 3 के अंतर पर चलते जाइए। 3 2 5, 105 भी 3 से मिलकर बना है, 3 से गुना होकर के बना है। इसके बाद 3 से जोड़िए, कितना हो जाएगा 108, 108 भी 3 से मिलकर बनेगा। चलिए आगे चलते चाहिए, चलते 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 इसके बाद क्या जाइएगा 199 क्या 3 से डिवाइड होगा, तो 3 6 18 नहीं कटेगा। इसके बाद 198, 3 6 18 1 3 6 18, हाँ 198 आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि ये 3 से गुना होकर के बना है, तभी ये इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। चलिए ये आपका सीरीज पता चल गया कैसे। 3 से बनी 100 और 1000 के बीच, सॉरी 1000 कर रहा हूँ, 200 के बीच लेना है आपको, तो 200 को भी इग्नोर करना पड़ेगा और 100 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि 100 के प्लस 1000 नहीं 100 के बाद कौन है 102, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसमें 3 जोड़ दीजिए, 105 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टर्म भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी है, तो डायरेक्ट आप सम ऑफ नंबर निकाल दीजिए, क्योंकि योगफल ही पूछा है। एवरेज नंबर ऑफ टर्म, एवरेज कितना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म नहीं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म कितना है 198 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 102 डिवाइड बाय डिफरेंस कितना है 3 ही का अंतर होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से ही 3 नहीं ना अंतर होगा, प्लस 1। चलिए दोस्तों जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 0 0 3 6 9 3 प्लस 1
ये हो जाएगा आपका 150। ये आपका कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 32 1 33। तो 150 गुने 33 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से इसको समझा दें। कह रहा है कि 3 से बनी 100 और 1000 कह रहा हूँ बार बार। 3 से बनी 100 और 200 के बीच प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है, 3 से डिवाइड होने वाली। तो 3 से कोई नंबर तभी बन पाएगा जब वो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से मैंने सभी में डिवाइड करके देखा तो 102 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि ये 303 से आपका गुना होकर के बना है। ठीक है, 198 भी 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब कि 3 से गुना होकर के ही आपका 198 हुआ है। चलिए, इनका योगफल निकालना था, मैंने निकाल दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, अर्थात अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस वीडियो के। अगर आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमेशा आपका डाउट क्लियर होते रहे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 1 2 3 इस प्रकार चलते 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 49 50, इसके बाद 49 48, इसके बाद चलते 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 आपका 3 + 2 + 1। केवल क्वेश्चन इतना बड़ा है, बाकी इसमें जान थोड़ा सा भी नहीं है। देखिए दोस्त, ध्यान इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, फिर 49 तक जाइए, फिर 50 को अभी कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, फिर 49 देखिए, 1 से लेकर के 49 तक दिया है। ठीक है, चलिए, अगर इसका योगफल निकाल कर इसमें 2 से गुना कर दूं तो क्या ये दोनों का नहीं निकल जाएगा? इसका योगफल निकाल, क्योंकि ये भी 1 से 49 तक है और ये भी 1 से 89 तक है, तो दोनों का योगफल निकाल के, एक का निकाल के इसमें 2 से गुना कर दे रहा हूं। तो 2 गुने सम ऑफ नंबर इन सभी का आप प्लस 50 एक्स्ट्रा में है ना, तो 50 मैंने जोड़ दिया। फिर से इस बात को समझ लीजिए, 1 से लेकर 49 ये भी है और 1 से लेकर 49 ये भी है, तो 2 बार हो जा रहा है ना ये सीरीज, तो 2 से गुना कीजिए और 1 का सम ऑफ नंबर निकाल दीजिए। चलिए, 2 फर्स्ट टर्म एवरेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म होगा ना, +1 + 50। एवरेज कितना है? तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कैसे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितना? एक ही क्या अंतर है? 1 + 1 हो गया। चलिए, अब प्लस में आपका दिया है 50, तो 49 1 50, अब 50 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाता है आपका 25। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई आपका -1 + 1 कट जाएगा तो 49 अब प्लस 50 कितना हो जाएगा? 49 में 25 से गुना कीजिए, 4 24 1 8 9 5 2 1 12 1225 2 गुने 1225 और प्लस 50 इसमें गुना कीजिए, तब 25 50 बाद में 24 अब प्लस 50, यानी कि ये कुल मिलाकर किसका 2500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, 2500 आंसर होगा। तो देखिए, ये अंतिम क्वेश्चन है। मुझे आशा है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए और पसंद आया होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए और इसी प्रकार के नॉलेज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इसके बाद भी जो वीडियो आएगी ना, वो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। एक और बात, मैं कभी भी ट्रिक पर नहीं जाता, केवल शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आपका
बेसिक भी सुधरेगा और सभी के सभी आपका डाउट भी क्लियर होगा। एक और बात, इस वीडियो को देखे हो ना, ये 14 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप किसी बुक को उठाकर बनाइए, इससे रिलेटेड होगा ना तो आपसे जरूर सॉल्व होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।